रेत से तराशी हुई चट्टानें, खामोश पहाड़ और एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर नाज़ा थी। फिर एक दिन पत्थर ने जन्म लिया और एक जिंदा निशानी सामने आ गई। सवाल ये नहीं कि वो ऊंटनी कहाँ से आई, सवाल ये है कि जब अल्लाह की निशानी आंखों के सामने हो तो इंसान इनकार क्यों करता है। ये दास्तान है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की और उस ऊंटनी की जिसने कौम समूद का मुकद्दर बदल दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इन बरगुज़ीदा अंबिया में से हैं जिन्हें एक ताकतवर मगर सरकश कौम की तरफ भेजा गया। ये कौम समूद थी, अरब की कदीम सरजमीन में आबाद, पहाड़ों को तराश कर घर बनाने वाली कौम, तरक्की, फने तामीर और ताकत में बेमिसाल। लेकिन एक कमी थी, ईमान की, फर्माबरदारी की। अल्लाह ने उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जरिए हक की दावत दी और फिर एक ऐसी निशानी दिखाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कौम समूद संगलाख पहाड़ों के दरमियान आबाद, उनके शहर मजबूत थे, महल्लात चट्टानों के सीने में खोदे गए थे। वो कहते थे, हमें कौन हिला सकता है, हम पहाड़ों में घर बनाते हैं, हम ताकतवर हैं। इसी कौम में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, नर्म लहजा, वाज़े पैगाम। वो कहते हैं, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कुछ दिल पिघलते हैं, अक्सरियत हंसती है, तुम हमें क्या सिखाओगे। कौम के सरदार इकट्ठे होते हैं, गुरूर से भरे हुए। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। मुतालबा सख्त है। कहते हैं, इसी चट्टान से एक जिंदा बड़ी हामला ऊंटनी निकल आए। ये इम्तिहान है, खुला चैलेंज। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खामोश होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर वो लम्हा आता है जो तारीख में सब्त हो जाता है। जमीन लरजती है, चट्टान में दरार पड़ती है और सबकी आंखों के सामने एक अजीम ऊंटनी जिंदा हालत में बाहर आती है। खामोशी छा जाती है, सांस रुक जाते हैं। ये आम जानवर नहीं, ये नाकतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, ये ऊंटनी अल्लाह की है, इसे नुकसान न पहुंचाना। इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे लिए एक दिन। ये आजमाइश है। कुछ लोग मान लेते हैं, अक्सर के दिलों में हसद भड़क उठता है। वक्त गुजरता है, ऊंटनी अपने दिन पानी पीती है, पूरा कुआं। अजीब बात यह है कि वो कौम को दूध देती है जो सबके लिए काफी होता है, मगर गुरूर कम नहीं होता। सरदार कहते हैं, ये ऊंटनी हमारी आज़ादी पर हमला है, साजिश बनती है, अंधेरे में खामोश कदमों के साथ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खबरदार करते हैं, अल्लाह की निशानी को नुकसान न पहुंचाना, वरना अजाब आएगा। लेकिन दिल अंधे हो चुके थे। वो मनहूस दिन आ जाता है, चंद बदबख्त लोग ऊंटनी पर हमला करते हैं, अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी जाती है। फिजा बदल जाती है, ज़मीन जैसे मातम करती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, अब तुम 3 दिन अपने घरों में रह लो, फिर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। 3 दिन। चेहरे बदलते हैं, रंग उतरते हैं, फिर एक ज़बरदस्त चीख, एक हौलनाक जलजला। कौम समूद अपने घरों में औंधे मुंह पड़ी रह जाती है। ताकत, महल्लात, पहाड़ों के घर, कुछ काम ना आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊंटनी का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, ये हमें बताता है अल्लाह की निशानियों का इनकार
इंसान को तबाह कर देता है। आज भी जब हक सामने आता है और हम गुरूर में इनकार करते हैं तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होता। ये दास्तान हमें सिखाती है ताकत, टेक्नोलॉजी और तरक्की अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। सवाल ये है कि क्या हम निशानियों को पहचानते हैं या फिर कौम समूद की तरह देख कर भी इनकार करते हैं।